हेलो दोस्तों, आज हम लोग लाभ हानि से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 11 मीटर कपड़ा 100 रुपये में ख़रीदा जाए और उसे 110 रुपये में 10 मीटर के भाव से बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों यहाँ लिख देंगे कॉस्ट प्राइस और यहाँ लिख देंगे सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 11 मीटर कपड़ा जो है 100 रुपये में ख़रीदा जाता है और 10 मीटर कपड़ा जो है 110 रुपये में बिका जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 100 गुने 10 1000, इसको 11 गुने 110 1210 हो जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस 1000 रुपया हो गया और सेल प्राइस 1210 रुपया। तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा 1210 माइनस 1000 हो जाएगा 210। अब कह रहा लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर 210 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा अब बटा क्रय मूल्य। तो कॉस्ट प्राइस कितना 1000, 10 से 10 10 से 10 10, यानी कि दोस्तों 21% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु को 10% हानि पर बेचने पर 135 रुपये मिलते हैं, तो 10% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा। कॉस्ट प्राइस जो है यहाँ 100 रुपये यदि हो तो सेल प्राइस क्या हो जाएगा, सेल प्राइस है 10% हानि की 90 रुपया। अब जो दोस्तों है इसी का वैल्यू विक्रय मूल्य दिया हुआ 135, 90 यूनिट का मान दिया हुआ है 135 रुपये। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 135 अब बटा 90, 15 छक 90, 15 नवा 135, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, यानी कि 3/2 इसका वैल्यू। अब कह रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए, यानी कि सेल पर फिर इसको बेचना है, सेल प्राइस यानी 110, 10% लाभ यानी 110 यूनिट का मान के क्या हो जाएगा, तो 3/2 गुणे 110, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 3 पचे 15, 3 पचे 15 116, 165 रुपया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा लाभ में 10:3 का अनुपात है, उसे बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। यहाँ सेल प्राइस और यहाँ लाभ प्रॉफिट का अनुपात जो है 10:3 दिया हुआ है। सेल प्राइस यानी कि 10 रुपया है, प्रॉफिट 3 रुपया है, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, यानी कि सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट, जितना बेच रहे हैं उसमें से लाभ घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा 10 - 3 = 7। अब कह रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा दोस्तों लाभ कितना था 3, यानी 3 गुने प्रतिशत बदलने के 100 से गुना अब बटा क्रय मूल्य क्या है 7, यानी 300/7, 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 6 बेसिए 6/7, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन है यदि किसी पंखे को 30% हानि पर 840 रुपया में बेचा गया तो पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों यहाँ सेल प्राइस 30% लाभ पर 840 रुपया बेचा गया, यानी यदि कॉस्ट प्राइस जो है दोस्तों 100 रुपया होगा तो सेल प्राइस 30% हानि यानी कि 70 रुपया हो गया। अब 70 यूनिट का जो मान दिया हुआ है 840 रुपया दिया हुआ है, 10 से 10, 12 7 84, यानी 12। अब कह रहा है कि उसका पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा। और पंखे का क्रय मूल्य तो 100 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 12 गुणे 100, यानी कि 1200, यानी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस इसका 1200। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा गया
तथा उस पर 20 रुपया का लाभ कमाया गया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य दोस्तों सेल प्राइस कितना है 100 रुपया और प्रॉफिट कितना होगा 20 रुपया, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? यानी कि वस्तु 100 रुपये बिका गया है और लाभ हुआ है 20 रुपया, तो क्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य से जो लाभ घटा देंगे क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी 100 माइनस 20 इक्वल टू 80। अब पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत हो जाएगा, लाभ यानी कि 20% बदलने के लिए 100 से गुना और कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 80, 20 चौका 80, 4 से 25 चौका 100, 25%, यानी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि क्या होगा? दोस्तों 12 वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बराबर है 16 वस्तुओं को सेल प्राइस, तो यानी कॉस्ट प्राइस इधर सेल प्राइस आएगा बटा सेल प्राइस, इधर 16 गुना है इधर तो आ जाएगा 12, यानी कि कॉस्ट प्राइस 16 रुपया और सेल प्राइस 12 रुपया। खरीदाया ज़्यादा और बिकाया कम में है तो हानि हो जाएगा, तो हानि बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। अब कह रहा है हानि प्रतिशत, तो हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य 16, 4 चौका 16, 4 से 25 चौका 100, यानी कि 25%, इसका राइट आंसर